हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले वीडियो में हमने आपको पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियो शैक के बारे में बताया था। आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है, इसको समझते हैं। In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively। ठीक है, तो पीछे जो भी आपने स्टडी किया वहां आपको बताया गया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमिट्स जो होते हैं, ठीक है, मेल गैमिट्स पॉलन ग्रेन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मेल गैमीट्स में पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं और फीमेल गैमीट में एम्ब्रियो सैक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन। मेल गैमीट किस में प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन में, एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है मेल गैमीट के रूप में, और फीमेल गैमीट जो है एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। ठीक, एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्रॉट टूगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। ठीक है, ये दोनों गैमिट्स जो हैं नॉन मोटाइल हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को एक साथ लाना होता है। दोनों गैमिट्स नॉन मोटाइल हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को एक साथ आना जरूरी होता है। हाउ इज दिस अचीव? ठीक है, यह कैसे संभव है, यह कैसे प्राप्त करेंगे कि मेल गैमिट जो है फीमेल गैमिट के पास पहुंचे, ठीक है, या फीमेल गैमीट मेल के पास पहुंचे, यह कैसे संभव होगा? तो आइए इससे बात करते हैं। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा मेल और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे से पास आते हैं, उसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मेल और फीमेल दो गैमीट्स जो कि नॉन मोटाइल हैं, उन्हें एक दूसरे के पास आना है। तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू एक दूसरे के पास आते हैं, उस मैकेनिज्म को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस प्रोसेस। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का जो कि एंथर से निकलने के बाद, सेड फ्रॉम एंथर, एंथर से गिरने के बाद, एंथर से निकलने के बाद स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है। स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इस टर्म पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के, पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन किससे निकलेंगे? सेड फ्रॉम द एंथर, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, ठीक है, जो कि पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड होंगे। ठीक है, इसी को हम पॉलिनेशन कहेंगे। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं पॉलिनेशन को करने के लिए, पॉलिनेशन होने के लिए, ठीक है, अमेजिंग एरे को अडॉप्ट करते हैं, एक विशेष स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इंप्रेसिव सरप्राइजिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं फ्लावर्स का, जिससे वह पॉलिनेशन को कंप्लीट कर सकें, वह कीटों को अट्रैक्ट कर सकें। इस तरह से वह अपने फ्लावर्स को तैयार करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वे डेवलप करेंगे एक अमेजिंग एरे को, एक इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स को ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, ताकि वह पॉलिनेशन को एडाप्ट कर पाएं, पॉलिनेशन को कंप्लीट करा पाएं। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, वे जो हैं पॉलिनेशन को प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉलिनेशन को कंप्लीट कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को सहयोग लेते हैं, प्राप्त करते हैं, और एक्सटर्नल एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ए अमेजिंग एरे को तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि एक्सटर्नल एजेंट जो है उसके प्रति आकर्षित हो। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? ठीक है,
क्या आप पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट के बारे में बता सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं? ठीक है, तो आप देखेंगे आगे कि जो पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, एबायोटिक में आप विंड, वाटर पढ़ेंगे और बायोटिक में आप इंसेक्ट, बर्ड, मैमल, इवन ह्यूमन बीइंग भी आप देखेंगे। ठीक है, तो कैन यू लिस्ट अपोजिट, ठीक है, पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, तो पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट कौन होंगे? विंड होंगे, वाटर होगा, इंसेक्ट होगा, बर्ड होगा, मैमल एंड इवन ह्यूमंस भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये थे आपके पॉलिनेशन के बारे में। इसमें हमने देखा कि पीछे जो भी आप फ्लावरिंग प्लांट से पढ़े थे कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है, मेल गैमीट एंथर में पॉलन ग्रेन के रूप में उत्पन्न होते हैं और फीमेल गैमीट जो हैं वह एम्ब्रियो शैक में उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब दोनों जो गैमीट्स हैं वे नॉन मोटाइल हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इन्हें एक साथ लाना पड़ता है। यह कैसे होता है? तो इसे होने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जो है एंथर से निकलने के बाद पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन को प्राप्त करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वे अपने फ्लावर को एक, ठीक है, अमेजिंग एरे डेवलप करते हैं, एक विशेष स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे इन पर एजेंट जो हैं अट्रैक्ट हो सके, इनके पास आ सकें और पॉलिनेशन को कंप्लीट करा सकें। ठीक है, ये फ्लावर्स जो हैं पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट का उपयोग करते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, क्या आप पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट की लिस्ट को बना सकते हैं? तो आपने बताया कि इसमें विंड होगा, वाटर होगा, इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड, मैमल और यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं इसकी बात करेंगे। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पॉलन के सोर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिनेशन को हम 3 प्रकार में, 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। किस बेस पे? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन के बेस पे। तो सबसे पहला जो पॉलिनेशन का टाइप्स होगा वह होगा आपका ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी, ये क्या होता है ऑटोगेमी? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, ऑटोगेमी में पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर में होता है, पॉलिनेशन जो है उसी फ्लावर में होता है। जैसे आप पाइसम सटाइबम पी प्लांट पढ़ेंगे तो पी प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वे, ठीक है, क्लोज रहते हैं, वो बंद रहते हैं। ठीक है, तो बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। ठीक है, इसे हम ऑटोगेमी कहेंगे। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगेमी में पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर में ही होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होगा एंथर से स्टिग्मा में वह सेम फ्लावर में होगा। ठीक है, यह आप देख सकते हैं, यह आपका पी प्लांट्स है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं जिन्हें हम ऑटोगेमी कह रहे हैं। ठीक है, सेल्फ पॉइंटेड फ्लावर, पी प्लांट्स का फ्लावर आप देख रहे हैं गार्डन पी, यह क्लोज है, बंद है, इसी के अंदर जो है पिस्टिल है और पॉलन ग्रेन्स हैं जो आपस में मिलकर पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, जैसा आपने फिगर में देखा। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। ठीक है, एक नॉर्मल फ्लावर की बात की जाए जिसका एंथर खुला हो, स्टिग्मा ओपन हो, उनमें ऑटोगेमी होना रेयर है। ठीक है, अनकॉमन है, अनयूजुअल है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से ऑटोगेमी नहीं होगा।
जिनके एंथर ओपन होंगे, जिनके स्टिग्मा ओपन होंगे, उनमें ऑटोगैमी होना इज अ रादर रेयर, ठीक है, ये अनकॉमन होता है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर्स एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक सामान्य अगर फ्लावर की बात की जाए जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा ओपन हो, वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी दुर्लभ होता है, कठिन होता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन pollen release and stigma receptively, and also the anther and stigma should it lie close to each other, ठीक है, so that self pollination can occur। तो यह कठिन क्यों है, ठीक है, यह कठिन क्यों है, उसका आंसर यहाँ बताया गया है कि जिनके फ्लावर्स ओपन होते हैं, एंथर स्टिग्मा ओपन होते हैं, उनमें ऑटोगैमी होना जो है कठिन होता है। क्यों होता है सेम फ्लावर में? इसका रीजन बताया गया है कि उनमें ऑटोगैमी होने के लिए ऐसे फ्लावर में सिंक्रोनी होना चाहिए। सिंक्रोनी होना चाहिए मतलब पॉलन जो है, पॉलन रिलीज की टाइमिंग और स्टिग्मा को पॉलन एक्सेप्ट करने की टाइमिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। समकालिक एक टाइम में पॉलन रिलीज हो, जिस टाइम में पॉलन एंथर से रिलीज हो रहा हो उस टाइम में स्टिग्मा भी पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तब ऐसा संभव होगा ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आल्सो, ठीक है। तो ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में होने के लिए सिंक्रोनी होना चाहिए, समकालिकता होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें जब पॉलन रिलीज हो उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, स्टिग्मा उसको रिसेप्ट कर सके, पकड़ सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, एंड आल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर, और एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, लाई क्लोज टू ईच अदर, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, ठीक है। इस तरह से पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो एक फ्लावर के सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे उसका एक्सेप्ट होना जरूरी होगा। एक टाइम में होना चाहिए, दोनों सिंक्रोनी होना चाहिए, और इसके साथ साथ दोनों को एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए ताकि जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम प्लांट्स सच एज वायोला, जिसे हम कॉमन पांसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कैमोलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दो तरह के फ्लावर पैदा कर रहे हैं। सम प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पॉन्सी जिसे हम कहेंगे, ऑक्जेलिस एंड कैमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर्स। यहां पे देखें, यह एक फ्लावर्स का फिगर यहां बना हुआ है जिसमें दो तरह के, या प्लांट का फिगर आप देखें, इसमें दो तरह के फ्लावर्स हैं। एक है आपका ओपन फ्लावर और एक है क्लोज फ्लावर, ठीक है। जो फ्लावर खुला हुआ है उसे हम कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर, और जो यहाँ पे क्लोज है, बंद है, उसे हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहेंगे, ठीक है। तो एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर निकल रहे हैं। एक है क्लोज फ्लावर जिसे हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कह रहे हैं, और एक है ओपन फ्लावर जिसे हम ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर कह रहे हैं। इस तरह के फ्लावर्स जो हैं वे कुछ प्लांट्स में मिलते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। वे कौन कौन से प्लांट्स हैं? वे हैं आपके वायोला, जिसे हम कॉमन पांसी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कैमोलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। एक है आपका कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि ओपन होगा। कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज,
विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो कैसमस गैमस फ्लावर जो है वह वैसा ही फ्लावर है जो दूसरे स्पीसीज के फ्लावर्स होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं। ठीक, जो दूसरा टाइप का फ्लावर उस प्लांट में निकल रहा है जिसे हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कह रहे हैं, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वह ओपन नहीं होता है, वह क्लोज होता है, वह खुला नहीं होता है, जैसा आपने फिगर में देखा। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक होते हैं। व्हेन एंथर डाइसेस इन द फ्लावर बर्ड पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, तो जैसे ही एंथर फटे, ठीक है, जैसे ही एंथर फटे फ्लावर बर्ड से, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए और पॉलिनेशन का प्रभाव हो। व्हेन एंथर डाइस इन द फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड्स में जैसे ही एंथर जो है डाइस करे, फटे, ठीक है, डाइसेस हो, पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन तुरंत जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, टू इफेक्ट पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का प्रभाव। 10 क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो इस तरह से क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वह ऑटोगैमस के जैसे हैं। ये तब वर्क करेंगे जब क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं होगा। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जब नहीं पहुंच पाएंगे, जब यह संभव नहीं होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आए, ऐसा जब पॉसिबल न हो, तो उस टाइम में क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स अपना वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज होते हैं, अंदर ही जो है एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होके स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक ऑटोगैमस मेथड्स है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली, ठीक है, फिक्स्ड तरीका है, एक स्टीली तरीका है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन, अगर कैस्मोगैमस फ्लावर फेल हो जाता है पॉलिनेशन में, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है यह कंप्लीट कर देगा पॉलिनेशन। तो यह एक फिक्स तरीका है, ऑटोगैमस मेथड है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली, आप कह सकते हैं फिक्स्डली, ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लीडिंग ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कि क्लोज हैं, वे निश्चित कर देते हैं सीड प्रोड्यूस होने के लिए, इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अगर कोई पॉलिनेटर नहीं होगा तो उस टाइम में कैस्मोगैमस फ्लावर वर्क नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वह एश्योर कर देगा, निश्चित कर देगा कि उस प्लांट से सीड बनेगा, अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर होने के बावजूद भी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं सीड बनने को एश्योर कर देते हैं, यहां तक कि पॉलिनेटर के अनुपस्थिति में भी। ठीक, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस आर डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, व्हाई? अब आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह जो क्लिस्टोगैमी तरीका है यह प्लांट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ठीक है, इसको बताइए, और क्यों है इसको बताइए। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस आर डिसएडवांटेजियस
टू द प्लांट, वाई? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्लिस्टोगैमी जो प्रोसेस है वो एक सेल्फ पॉलिनेशन का तरीका है। क्लिस्टोगैमी द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन अनओपन फ्लावर। इसमें फ्लावर जो होते हैं क्लोज रहते हैं। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर आपने देखा था क्लोज थे। क्लिस्टोगैमी द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज अनओपन फ्लावर, हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर प्लांट। तो आप देख रहे हैं प्लांट के लिए फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। वाइल इट इंश्योर सीड प्रोडक्शन, इस फ्लावर की वजह से यह निश्चित हो जाता है कि प्लांट जो है सीड प्रोड्यूस करेगा। वाइल इट इंश्योर सीड प्रोडक्शन इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है, पॉलिनेटर की अनुपस्थिति में भी इस मेथड से सीड प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इन हार्श कंडीशन, कठिन परिस्थिति में भी। इट आल्सो लिमिट जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी की एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है, इसमें डाइवर्सिटी डेवलप नहीं हो पाती है। एडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज में हम कहेंगे कि गारंटेड सीड सेट। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होने की वजह से सीड सेट का बनना गारंटी होता है। ठीक है, गारंटीड सीड सेट। एनर्जी कंजर्वेशन, इनमें एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। मेंटेनेंस ऑफ डिजायरेबल ट्रेड, ठीक है, ट्रेड्स जो होगा वह मेंटेन रहेगा, कोई इसमें चेंज होने नहीं पाएगा। मेंटेनेंस द डिजायरेबल ट्रेड, यह एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो है वो घट जाएगा। रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। इन ब्रीडिंग डिस्पर्सन, ठीक है, इसमें इन ब्रीडिंग डिस्पर्सन होगा, बार बार, ठीक है, उसी प्लांट से सीड तैयार होने की वजह से डिस्पर्सन होगा, प्लांट कमजोर होगा। लिमिटेड पोटेंशियल फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में बहुत कम क्षमता है। लिमिटेड पोटेंशियल फॉर एवोल्यूशन, इससे एवोल्यूशन नहीं होगा, कुछ नई चीज नहीं बनेगी। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, बार बार ऐसा होने से पौधे को नुकसान होगा। एवोल्यूशन की पोटेंशियल जो होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्लिस्टोगैमस फ्लावर होने के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह था आपका ऑटोगैमी। आप पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पहले हमने बात की ऑटोगैमी के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे जिटैनोगैमी के बारे में। जिटैनोगैमी के बारे में देखिए ध्यान से, ये क्या होता है जिटैनोगैमी? हाँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है। ठीक है, उसी प्लांट के, प्लांट नहीं चेंज हो रहा है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हुआ। अगर उसी फ्लावर पे एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, ऑटोगैमी। जिटैनोगैमी क्या है? एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट है, ठीक है, उसके एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पहुंचेगा, इसे हम जिटैनोगैमी कहेंगे। तो जिटैनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट है, प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, सेम प्लांट है, इसमें दो फ्लावर यूज है। एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, ऑल्दो जिटैनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। यद्यपि जिटैनोगैमी जो है फंक्शनली रूप से क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है, इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होता है जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन को। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली रूप से अगर बात किया जाए तो यह ऑटोगैमी ही है,
ऑटोगैमी जैसा ही है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वह सेम प्लांट से ही आ रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है सेम प्लांट से ही आ रहा है, तो यह जेनेटिकल रूप से ऑटोगैमी ही है। जेनेटिकली रूप से क्या है? ऑटोगैमी है। ठीक है, तो यह आपने देखा। जिटेनोगैमी क्या होता है? तो आपने देखा इसमें एक ही प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, सेम प्लांट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जिटेनोगैमी जो है पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो किस टाइप का है? तो फंक्शनल रूप से यह क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है, लेकिन जेनेटिकली रूप से यह ऑटोगैमी जैसा है। ठीक है, सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे सेम प्लांट से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें जीनोगैमी, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहेंगे। जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें पॉलन ग्रेन जो होगा, जो एंथर से रिलीज होगा और वह दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। यह आप देखें जो फिगर नंबर बी है, यह सनफ्लावर है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसमें अलग अलग प्लांट्स होंगे, एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन एजेंट के द्वारा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, जीनोगैमी कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। यही एक पॉलिनेशन का सिर्फ तरीका है जिसमें जेनेटिकली रूप से डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ठीक है, यह जो तरीका है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम जीनोगैमी कह रहे हैं, इसमें अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन जो है डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं, और मात्र यही एक केवल इस प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें, ठीक है, पॉलिनेशन के समय जेनेटिकली रूप से डिफरेंट प्रकार के पॉलन का ट्रांसफर होता है, आगमन होता है। ठीक है, तो जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma। ठीक है, इसी में डिफरेंट टाइप के pollen grains स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, देखिए ध्यान से, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज 2 abiotic and 1 biotic agent to achieve pollination। प्लांट्स जो है 2 बायोटिक और एक, ठीक है, 2 एबायोटिक और एक बायोटिक एजेंट का यूज करता है पॉलिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लांट यूज 2 एबायोटिक, प्लांट जो है 2 एबायोटिक यूज करता है, और वह 2 एबायोटिक कौन है? एक है विंड और एक है वाटर। एंड 1 बायोटिक, और एक बायोटिक एजेंट्स होते हैं, और वे कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उनमें कौन होते हैं? एनिमल्स। तो प्लांट्स जो है पॉलिनेशन कंप्लीट करने के लिए जो एजेंट यूज करता है वे एबायोटिक और बायोटिक होते हैं। एबायोटिक में 2 एजेंट होते हैं, विंड एंड वाटर, और बायोटिक में केवल एक एजेंट होता है, वो होता है एनिमल्स। Plant use 2 abiotic wind and water and 1 biotic animals agent to achieve pollination। Majority of plant use biotic agent for pollination। ठीक है, तो अधिकांश प्लांट्स जो हैं वे बायोटिक एजेंट्स के यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए।
ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्लांट के कुछ ही हिस्से हैं, प्लांट के कुछ ही अनुपात हैं, प्रोपोर्शन हैं, जो एबायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी रूप से प्लांट जो हैं बायोटिक एजेंट का ही यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एबायोटिक एजेंट्स के बारे में। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। तो अब आप देख रहे हो कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए, विंड और वाटर के द्वारा, इसकी संभावनाएं जो हैं, ठीक है, बहुत कम होती है। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर, ठीक है, इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड और वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के संपर्क में आना, ठीक है, एक चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है। यह फिक्स नहीं होता है कि मिल ही जाएंगे, एक चांस है, चांस फैक्टर है, मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। मिलने की संभावनाएं कब अधिक होंगी? जब ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन तैयार किया जाएगा, ताकि संभावनाएं बढ़ जाएं पॉलन का स्टिग्मा से मिलने का। ठीक है, तो जहां पे भी विंड और वाटर पॉलिनेशन होता है वहां पे पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा पैदा की जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस बारे में। तो पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर, एक चांस फैक्टर है, एक चांस पर डिपेंड करता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज, ये जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उसको कंपनसेट करने के लिए, अनिश्चितता थोड़ी कम हो, नुकसान कम हो, चांस ज्यादा हो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से मिलने के लिए, इसका यही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को तैयार किया जाए। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination। तो आप देख रहे हो कि जो अनसर्टेनिटी की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, डाउट की स्थिति, सस्पेक्शन या फिर एरर की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, इसको कंपनसेट करने के लिए, उसको सेट ऑफ करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, मेकअप करने के लिए प्लांट्स जो है अधिक मात्रा में, एनॉर्मस अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस करता है। इसमें से अधिकांश पॉलन ग्रेन तो लॉस हो जाते हैं, लेकिन चांस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से मिलने का। पॉलन ग्रेन की तुलना में ओव्यूल्स जो होते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन की तुलना में ओव्यूल्स के नंबर्स जो होते हैं वे काफी कम होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में, ओव्यूल्स की तुलना में पॉलन ग्रेन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, फैक्टर चांस जो है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, अनसर्टेनिटी को समाप्त करने के लिए, ताकि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से मिल सके। ठीक है, associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination। अब देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन बाय विंड की बात करते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशन। तो आप देख रहे हैं कि जो एबायोटिक पॉलिनेशन होते हैं, जो कि विंड और वाटर के द्वारा है, उसमें भी विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वह ज्यादा होता है, वो ज्यादा कॉमन है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी।
विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, ठीक है, पॉलन ग्रेन की विशेषता कैसी होनी चाहिए। तो विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन सबसे पहले हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, वो चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट पॉलन ग्रेन आर लाइट, पॉलन ग्रेन कैसे हैं, लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, एंड नॉन स्टिकी, और चिपकने वाले नहीं होने चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय इन विंड करंट, ताकि जो है हवा के झोंकों के द्वारा वह उड़ जाए, हवा के झोंकों द्वारा वह ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ठीक है। तो हवा के झोंकों के द्वारा, विंड करंट्स के द्वारा पॉलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए पॉलन ग्रेन को लाइट, हल्का होना होगा और नॉन स्टिकी होना होगा, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, तभी पॉलन ग्रेन जो है विंड करंट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन, ठीक है, और स्टेमन कैसा होना चाहिए, स्टेमन जो है वह वेल एक्सपोज होना चाहिए, अच्छे तरीके से खुला होना चाहिए, ताकि जब भी कहीं अगल बगल से, सामने से आके पॉलन ग्रेन टकराए तो तुरंत जो है कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो एकदम खुला खुला होना चाहिए स्टेमन। दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट द पॉलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, ठीक है, ताकि पॉलन जो है आसानी से विंड करंट के द्वारा जब डिस्पर्स हो, उड़ते हुए आए, तो स्टेमेंस में चिपक जाए, इस स्टेमेंस के संपर्क में आ जाए। तो दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन सो दैट पॉलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन, जो स्टेमेंस होते हैं वे एकदम वेल एक्सपोज होने चाहिए, वह अच्छे तरीके से खुले होने चाहिए, ताकि जैसे ही हवा का झोंका लगे उसमें से पॉलन जो है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे उड़ जाएं। दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन सो दैट दे पॉलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, ठीक। एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होनी चाहिए वह बड़ी होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, ताकि टू इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन, ताकि हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, पकड़ सके, ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह फिगर आप देख रहे हैं, यह अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन, ठीक है। यहाँ पे वेल एक्सपोज स्टेमन्स को दिखाए गए हैं, यहाँ पे यह पॉलन ग्रेन्स हैं जो हवा का झोंका लगते ही यहाँ से अलग होंगे और हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहीं इनको कहीं पे फेदरी स्टिग्मा इनके टच में आएगी तुरंत वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो आपने देखा कि विंड के द्वारा दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन्स जो होंगे इनमें वेल एक्सपोज होंगे, अच्छे तरीके से खुले होंगे, वेल एक्सपोज होंगे, सो दैट द पॉलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, ताकि पॉलन जो है आसानी से हवा के झोंकों द्वारा, विंड करंट्स के द्वारा डिस्पर्स होकर बिखर सके। एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन, और हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को लार्ज फेदरी स्टिग्मा जो है आसानी से उसको ट्रैप कर सके, पकड़ सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल्स होते हैं हर ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, और बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं इन फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ऑफ्टन हैव ए सिंगल ओव्यूल, ठीक है, इनमें एक सिंगल ओव्यूल्स होते हैं हर ओवरी में, हर ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, और एक इन्फ्लोरेसेंस में असंख्य कह सकते हैं पुष्प गुच्छ होते हैं, फ्लावर पैक्स होते हैं, तो जो भी वायु के द्वारा, एयर के द्वारा
एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें प्रायः प्रत्येक ओवरीज में एक सिंगल ओव्यूल होता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। एंड एक फ्लोरोसेंस में, ठीक है, एक एनफ्लोरेसेंस में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं, ठीक है। इन एन इनफ्लोरेसेंस न्यूमरस फ्लावर, असंख्य पुष्पगुच्छ लगे होते हैं। अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। इसका जो एक फैमिलियर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका उदाहरण है कॉर्न कॉब, जिसे भुट्टा कहा जाता है हिंदी में, कॉर्न कैब इसका एग्जाम्पल है। कॉर्न कैब में जो ईयर्स होते हैं, अब टेंसल नहीं कहेंगे, चेंज हो चुका है, ईयर्स कहेंगे इसको, ठीक है। तो जो ईयर्स होते हैं यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा, जो, ठीक है, जो कॉर्न कॉब में ईयर्स होते हैं जिन्हें आप देखते हैं वे स्टिग्मा होते हैं एंड स्टाइल होते हैं। यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, जो हवा में लटके रहते हैं और पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं, पॉलन ग्रेन को पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉर्न कॉब में, भुट्टे में जो आप ईयर्स देखते हैं वे और कुछ नहीं है बल्कि स्टिग्मा, ठीक है, बल्कि स्टिग्मा स्टाइल हैं जो हवा में झूमते हैं ताकि पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सकें। तो कॉर्न कॉब में, भुट्टा में जो आप ईयर्स देखते हैं वे कुछ और नहीं है बल्कि स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो हवा में झूलते हैं ताकि पॉलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सकें। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेस में कॉमन होता है, घासों में कॉमन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यह हो गया आपका विंड पॉलिनेशन जो कि ग्रासेस में कॉमन है। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन वाटर के द्वारा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन जो है काफ़ी दुर्लभ है, फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन काफ़ी दुर्लभ है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकाटलिडन, ठीक है। तो यह लगभग 30 जेनरा तक सीमित है और वह भी अधिकतर जो हैं मोनोकाटिलिडनस प्लांट्स हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन काफ़ी दुर्लभ है, रेयर है। इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है इनकी जेनरा जो है लिमिटेड है, लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा और मोस्टली मोनोकाटिलिडनस। वो भी जो 30 जेनरा हैं उसमें अधिकतम मोनोकाटिलिडन्स हैं, मोनोकाटिलिडन्स हैं। As isn't this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant group such as algae, bryophyte and pteridophyte, ठीक है। इसके विपरीत आपको याद होगा कि जो लोअर ग्रुप्स वाले हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए नियमित जो एजेंट्स हैं वो वाटर ही हैं, ठीक है। तो यू विल रिकॉल दैट, आपको याद होगा कि वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीट एमंग लोअर प्लांट। लोअर प्लांट्स में वाटर ही मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने का एक माध्यम बनता है, ठीक है। लोअर प्लांट ग्रुप्स में जैसे कि एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो कि लोअर प्लांट ग्रुप हैं उनमें वाटर ही ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, ठीक है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट का
विस्तार जो है केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि इसमें मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, इसका कारण यही है कि इनमें मेल गैमीट और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर लिमिटेड है, हर जगह वाटर नहीं है। इसलिए जो है ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स जो हैं निश्चित जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर की सुविधा होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर, ठीक है, तो कुछ हम वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine sea grasses such as जोस्टेरा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की अगर बात की जाए तो इसमें से कुछ उदाहरण हैं जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में उगते हैं और कुछ मेराइन वाटर में भी उगते हैं, सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा। तो सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस, और कुछ मेराइन सी ग्रासेस हैं जैसे कि जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। तो अब आप देख रहे हो कि सभी एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वह पॉलिनेशन के लिए वाटर का उपयोग नहीं करते हैं। सभी जलीय पौधे जल को पॉलिनेशन के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। In a majority of aquatic plant such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant। अब आप देख रहे हो कि अधिकांश प्लांट्स जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ जो वाटर में पाया जाता है, जलकुंभी जिसे कहेंगे, वाटर लिली, इनके फ्लावर जो हैं वाटर लेवल के ऊपर, इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल के ऊपर खिलते हैं, पानी से ऊपर खिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें पॉलिनेशन जो है वह इंसेक्ट और हवा के द्वारा होता है जैसा अधिकांश लैंड प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, इनके फ्लावर जो हैं वाटर के लेवल के ऊपर रहते हैं एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, और इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। एज मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसा कि अधिकांश लैंड प्लांट में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलिस्नेरिया की जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाल। ठीक है, वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वह अपने लंबे स्टाक से, ठीक है, वाटर के सरफेस तक पहुंच जाता है। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टाल, अपने फीते जैसे अपने पतले डंठल की सहायता से वह वाटर की सतह तक पहुंच जाता है। एंड द मेल फ्लावर आर पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन जो हैं वाटर के सरफेस पे रिलीज किए जाते हैं। मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस पे रिलीज किए जाते हैं, इसलिए वेलिस्नेरिया, ठीक है, वह अपने स्टाक को लंबा करके वाटर के सरफेस पे आना पड़ता है ताकि वह मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आए और पॉलिनेशन कंप्लीट हो पाए। दे आर कैरिड पैसिवली वाटर करेंट। ठीक है, यह जो पॉलन ग्रेन्स है मेल फ्लावर का वाटर करेंट में पैसिवली रूप से बहते रहते हैं और इसीलिए जो है फीमेल फ्लावर जो है वह लॉन्ग स्टॉक की वजह से सरफेस पे आती है। तो इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉल एंड मेल फ्लावर आर पॉलन ग्रेन आर रिलीज on to the surface of water. They are carried passively by water current. ठीक है, यह वाटर करंट में पैसिव रूप से बहते रहते हैं। फिगर आप देखें,
यह आपका वेलिस्नेरिया का फिगर आप देख रहे हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया, यह वेलिस्नेरिया का फीमेल फ्लावर है जो तली से ऊपर की तरफ एक लॉन्ग स्टाल के रूप में सरफेस पे ऊपर आ रहा है। ठीक है, यह फीमेल फ्लावर ऊपर आ रहा है। और यह आपका मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर जो कि वाटर सरफेस पे बहता रहेगा। और यह मेल फ्लावर जो है, या फिर पॉलन ग्रेन कह सकते हैं, यह जो ही इसके टच में आएगा, इसके संपर्क में आएगा फीमेल फ्लावर के, यह ऊपर रहेगा तभी यह इसके टच में आएगा। इस तरह से पानी में पैसिवली बहते रहेंगे और इसके टच में आएगा फीमेल फ्लावर के, जिससे इसका पॉलिनेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, यह जो छोटा सा फीमेल फ्लावर आप देख रहे हैं उसी का यह एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जूम फिगर। और यह मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन जो वाटर सरफेस पे बह रहे हैं वे इसके टच में आ जाएंगे। यह सरफेस पे बहते हैं, इसीलिए इसको लॉन्ग स्टाल के रूप में ऊपर आना पड़ रहा है ताकि जो है पॉलिनेशन कंप्लीट हो पाए। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन के लिए फीमेल फ्लावर जो है वह वाटर सरफेस तक पहुंचता है लॉन्ग स्टाल की मदद से, और मेल फ्लावर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वाटर सरफेस पे पैसिवली जो है फ्लो करते रहते हैं वाटर करंट के साथ, और वह फिर अचानक जो है फीमेल फ्लावर के पास पहुंचते हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर। ठीक है, कुछ जो है मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन्स जो हैं फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। ठीक है, तो जो वाटर सरफेस पे बह रहे हैं उनमें से कुछ जो है संयोगवश फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, एक वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का दूसरा ग्रुप है जैसे कि सी ग्रासेस। इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर। इसमें फीमेल फ्लावर जो है वाटर के नीचे ही रहता है, सबमर्ज रहता है, डूबा रहता है। एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, और पॉलन ग्रेन भी वाटर के अंदर रिलीज किया जाता है। अभी हमने वेलिस्नेरिया में देखा, इसमें फीमेल जो पार्ट था वह लॉन्ग स्टाल के रूप में फीमेल फ्लावर ऊपर आ जाता था सरफेस पे, और मेल फ्लावर जो पॉलन ग्रेन था वो सरफेस के ऊपर बहता था, उनके टच में आता था, पॉलिनेशन कंप्लीट होता था। लेकिन जो सी ग्रासेस हैं उनमें फीमेल फ्लावर वाटर के अंदर है, सबमर्ज है वाटर में, और पॉलन ग्रेन भी वाटर के अंदर ही रिलीज किए जा रहे हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर। फीमेल फ्लावर जो है वाटर में सबमर्ज है, अंदर है। एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, अब पॉलन ग्रेन भी वाटर के अंदर ही रिलीज किया जा रहा है। पॉलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग। ठीक है, ऐसे स्पीसीज में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वे लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। पॉलन ग्रेन इन मेनी such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water। ठीक है, और वाटर के अंदर पैसिवली जो है वह बहते रहते हैं। some of them reach the stigma and achieve pollination, कुछ जो है स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा कि एक अदर ग्रुप है वाटर पॉलिनेशन में, जैसे सी ग्रासेस होते हैं, इनमें जो फीमेल फ्लावर्स हैं वह जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है, और पॉलन ग्रेन जो मेल हैं वे जल के अंदर ही रिलीज किया जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियों के पॉलन ग्रेन लंबे फीते जैसे होते हैं और जल के भीतर पैसिव रूप से बहते रहते हैं, और इनमें से कुछ जो है स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन पूरा होता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, अधिकांश जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन के लिए उनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो जो जल परागित अधिकांश प्रजातियों में पॉलन ग्रेन को पानी के भीतर, ठीक है, वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है, इसे एक वेटिंग गीले म्यूसिलेजिनस कवरिंग द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षा रखा जाता है। बोथ विंड एंड वाटर पॉइंटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल।
दोनों, चाहे वो विंड के द्वारा चाहे वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, वे कलरफुल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और वह नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस, इसका कारण क्या है कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वे न तो बहुत अच्छे कलरफुल होते हैं, न तो नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस? आंसर, wind and water pollinated flower lack bright color and nectar because they do not need to attract animal pollinator like insect। ठीक है, तो इनको किसी एनिमल पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जो है इनके फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं या नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें एनिमल पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनका जो पॉलिनेशन होता है वह वाटर और विंड के द्वारा होता है, इसलिए यह अपनी एनर्जी को दूसरे जगह वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जो एनिमल्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में एनिमल का यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वे एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स का यूज करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वेव्स, एंट, मोथ, बर्ड जिसमें सन बर्ड, हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो नाम आपको बताए गए ये सब कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को पॉलिनेट करेंगे। एक फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है पॉलिनेशन बाई, ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन को दिखाया गया है। यहाँ पे ये इंसेक्ट है जो इस फ्लावर का पॉलिनेशन कर रहा है, तो यह इंसेक्ट पॉलिनेशन का फिगर है। तो अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वह पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में एनिमल्स का यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स एनिमल होते हैं जिनके नेम यहाँ दिए गए हैं। सबसे मेन जो होता है वो मधुमक्खी होता है, बीज होता है। उसके बाद बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वेस्प्स एंड मॉथ, बर्ड जिसमें सन बर्ड, हमिंग बर्ड आते हैं, एंड बैट आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। एमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, एनिमल्स में, ठीक है, इंसेक्ट की बात की जाए तो बीज जो होता है वह सबसे ज्यादा, मधुमक्खी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, वह सबसे महत्वपूर्ण पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में विशेष रूप से बीज, मधुमक्खी जो है वह मेन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। Among the animal, insect, particularly bees, are dominant biotic pollinating agent. Even longer animal, यहाँ तक कि जो लॉन्गर एनिमल है वह भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। Among, देखें ध्यान से, even larger animals such as some primates, lemur, arboreal tree dwelling rodent, or even reptile, ginkgo lizard, garden lizard have also been reported as pollinator in some species। अब आप देख रहे हो कुछ लार्जर एनिमल्स हैं, वे भी कुछ स्पीसीज में पॉलिनेटर के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं, इनके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लार्जर एनिमल जैसे कि कुछ प्राइमेट्स हैं, लीमर्स हैं, ठीक है, यह भी पॉलिनेटर का काम करते हैं। रिवेनेला में लीमर, अ लार्जर एनिमल, एक्ट एज पॉलिनेटर इन रिवेनेला प्लांट। रिवेनेला मेडागैस्कैरियसिस इसका नाम है। ठीक है, इसे ट्रेवलर पाम भी कहते हैं, उनमें यह लीमर जो है पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है।
आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स जो होते हैं, पेड़ पे इधर से उधर दौड़ने वाले रोडेंट्स जो होते हैं, यह भी जो है डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। और इवन रेप्टाइल जो है गिंको लेजार्ड, गार्डन लेजार्ड, यह भी पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं कुछ स्पीसीज में। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज एनिमल ऑफ एनिमल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स जो कि एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें कुछ एनिमल जो हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, वह विशेष एनिमल के लिए विशेष फ्लावर बने होते हैं। वह फ्लावर उसी एनिमल के द्वारा ही पॉलिनेट होगा, दूसरा एनिमल जो है उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वे स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए विशेष रूप से एडाप्टेड होते हैं। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली एडाप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनका पॉलिनेशन कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के द्वारा ही होता है। तो वह एनिमल जो है उस प्लांट पे डिपेंड होता है और प्लांट जो है उस एनिमल पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो आइए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, अधिकांश जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं जिनका इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वे फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे होते हैं, अपनी व्यवस्था कैसे रखते हैं, उसके बारे में देखें ध्यान से। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वे लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होता है, उसमें फ्रेगरेंट होते हैं, महक वाले होते हैं, एंड रिच इन नेक्टर, और उसमें मीठा रस जो है अधिक मात्रा में भरा होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, अगर फ्लावर छोटा है तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर जो है इकट्ठा होकर क्लस्टर बना लेते हैं। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर फ्लावर्स छोटे हैं, स्मॉल हैं, तो बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस के रूप में, ताकि वह कॉन्स्पिकस बन सकें, ताकि स्पेसिफिक स्पेशल बन सकें, वह इंसेक्ट के नज़र में आ सकें, ठीक है। अगर फ्लावर बड़ा है, लार्ज है, तब तो ठीक है, तब वो कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट, रिच नेक्टर होगा। लेकिन अगर फ्लावर छोटे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स आपस में मिलकर एक क्लस्टर बना लेंगे ताकि वह कॉन्स्पिकस हो सकें, इंसेक्ट के नज़र में आ सकें। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर आर फ्रेग्रेंस, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वे फ्लावर की तरफ कलर या फिर फ्रेग्रेंस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड आर फ्रेग्रेंस। एनिमल जो हैं फ्लावर की तरफ कलर की वजह से, महक की वजह से अट्रैक्ट होंगे। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाई एंड बीटल सीक्रेट फावल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लावर फ्लाइज के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, बीटल के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, वे फाउल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं, बैड स्मेल सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो फ्रेग्रेंस की वजह से, अच्छा महक की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो फाउल ऑर्डर उत्पन्न करते हैं, बैड स्मेल उत्पन्न करते हैं, जिससे फ्लाई और बीटल्स जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल, जो फ्लावर फ्लाई और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, सीक्रेट फाउल ऑर्डर, वे बैड स्मेल सीक्रेट करेंगे टू अट्रैक्ट दिस एनिमल, इन एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि एनिमल्स जो हैं फ्लावर के पास पहुंचते हैं और फ्लावर जो है उनको रिवार्ड देता है। फ्लावर
जो है उनको फ्रेग्रेंस देता है, नेक्टर उसको मिलता है, रिवार्ड मिलता है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, एनिमल्स जो हैं बार बार आते रहें, इसलिए फ्लावर को रिवार्ड देना पड़ेगा। फ्लावर को रिच इन नेक्टर, नेक्टर से भरा होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्लावर जो है उसके एजेंट जो है, इंसेक्ट जो है वो बार बार उसके पास आता रहे, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, एनिमल जो है विजिट करते रहें, एनिमल जो है आना जाना जारी रखें। द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल्स, तो फ्लावर को एनिमल को रिवार्ड देना पड़ता है नेक्टर के रूप में। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड, ठीक है। नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वह साधारणतः फ्लावर के द्वारा दिए जाने वाला रिवार्ड है, प्राइज है, जो बार बार आने के लिए, एनिमल को विजिट करने के लिए फ्लावर देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एनिमल से भेंट जारी रहे, इसके लिए फ्लावर को कुछ लाभ या रिवार्ड उपलब्ध कराना होता है। नेक्टर और पॉलन फ्लावर द्वारा दिया जाने वाला रिवार्ड है, ठीक है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर एंड एनिमल विजिट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा, इस रिवार्ड को पाने के लिए एनिमल्स जो हैं, ठीक है, आते हैं और इसकी वजह से एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। जब यह रिवार्ड लेने आएंगे, एंथर से जो पॉलन ग्रेन है इनके बॉडी पर चिपक जाएंगे, और जब स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो स्टिग्मा पे वह पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा। तो फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम फ्लावर एंड एनी, ठीक है, फ्रॉम फ्लावर द एनिमल विजिट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर एंड द स्टिग्मा, ठीक है। रिवार्ड प्राप्त करने के लिए जब फ्लावर के कांटेक्ट में एनिमल आते हैं बार बार, तो उनके बॉडी से एंथर और स्टिग्मा टच में आता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, एनिमल की बॉडी जो है पॉलन ग्रेन के एक लेयर से ढक जाती है, पॉलन ग्रेन की कोटिंग से ढक जाएगी, ठीक है। विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर में जनरली रूप से स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और वे पॉलन ग्रेन एनिमल के बॉडी पे चिपक जाएंगे। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, ठीक है। जब यह एनिमल जो है जिसके बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है स्टिग्मा के संपर्क में आता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, इट ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, तो इस तरह से पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, स्टिग्मा के पास पॉलन पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एनिमल के बॉडी पर पॉलन का एक लेयर सा चढ़ जाता है, जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर में जो पॉलन होते हैं वह प्राय स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और जब ये पॉलन से लिप्त एनिमल स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो यह पॉलिनेशन को पूरा करता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ स्पीसीज में जो पारितोषिक है, फ्लोरल रिवार्ड है, वह अंडे देने के जगह के रूप में भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि पॉलन मिल रहा था, नेक्टर मिल रहा था, इसके अलावा जो रिवार्ड जो है वह सेफ प्लेस के रूप में हो सकता है, ले एग, अंडे देने की एक सेफ सुरक्षित जगह के रूप में भी हो सकता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टालेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक टालेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, इस फ्लावर की हाइट जो है वह 6 फुट है, 6 फुट है, ठीक है। 6 फीट के मैन को आपने देखा होगा, काफी लंबे होते हैं 6 फुट के आदमी। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड प्लांट ऑफ यूका,
इसी तरह का एक रिलेशनशिप मॉथ और यूका प्लांट के बीच में भी देखा गया है, ठीक है। वेयर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द प्लांट, ठीक है, ये दोनों स्पीसीज मॉथ और प्लांट जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे की वजह से भी इसमें पॉलिनेशन होता है, एक दूसरे के सहयोग से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ठीक है, बिना एक दूसरे के सहयोग से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो आपने देखा कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में यह जो रिवार्ड है वह एग ले, अंडा देने के सेफ प्लेस के रूप में होता है। इसका आपने एग्जाम्पल पढ़ा एमोर्फोफेलस, जो एक लंबा पुष्प होता है, यह 6 फुट तक ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक रिलेशन आपने देखा मॉथ के एक स्पीसीज है जो यूका प्लांट के बीच होता है, और दोनों ही स्पीसीज जो हैं मॉथ और प्लांट बिना एक दूसरे के अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर, ठीक है, मॉथ जो है अपने एग को फ्लावर के ओवरी के लोक्यूल्स में, खाली जगह में देता है। द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग, मॉथ जो है अपने एग को ओवरी के लोक्यूल्स में, खाली स्पेस में फ्लावर के देता है। द मॉथ डिपॉजिट इट्स लेग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर, इट टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, इसकी वजह से मॉथ के द्वारा उस फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मॉथ अपने अंडे को पुष्प के ओवरी के कोष्ठक में, खाली जगह में देता है, जबकि इसके बदले में मॉथ द्वारा वह पुष्प फ्लावर जो है पॉलिनेट होता है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, मॉथ का जो लार्वा होता है वह एग से बाहर तब आता है जब सीड जो है डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे ही सीड डेवलप होता है तो लार्वा जो है मॉथ का वह एग से बाहर निकलता है। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, आप जो है क्यों नहीं कुछ फ्लावर को देखते हैं जो फूल देने वाले हैं। आर एनी अदर अवेलेबल टू यू, या फिर जो आपके अगल बगल उपलब्ध हों, ठीक है, क्यों ना आप इन प्लांट्स को देखें या कोई भी जो उपलब्ध हो उनको देखें, कि पुष्प का अवलोकन करें, जैसे कि कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबियो, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकलिप्टस, बनाना, ठीक है। तो क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो कि पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे कि कुकुम्बर, खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबियो, कपास, तम्बाकू, गुलाब, नींबू, यूकलिप्टस के इलाज, ठीक है। तो वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर एनी अदर अवेलेबल टू यू, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट विच एनिमल विजिट देम, पता करें कौन सा एनिमल इनके पास आता है, एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर्स, और उनमें से कौन इनके लिए पॉलिनेटर का काम करता है, यह पता करने की कोशिश करें इन फ्लावर्स के पास कौन से एनिमल आते हैं और क्या वे पॉलिनेशन कर सकते हैं। ट्राई फाइंड आउट विच एनिमल विजिट देम एंड वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर्स, इनके पास कैसे कौन से एनिमल्स विजिट करने आते हैं, ठीक है, और क्या वे पॉलिनेटर कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं। यू विल हैव टू पोटेंशियली ऑब्जर्व, इसके लिए आपको बिलीव करना होगा, धैर्य रख के देखना होगा। यू विल हैव पोटेंशियली ऑब्जर्व द फ्लावर ओवर अ फ्यू डेज एंड एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, ठीक है, आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक अलग अलग टाइम पर उसे देखना होगा। यू विल हैव
potentially observe the flower over a few days and at different times of the day. आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक अलग अलग टाइम पीरियड्स पे उसको देखना होगा. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of flower to the animals that visit it. आपको यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प, उस फ्लावर तक आने वाले एनिमल्स तथा फ्लावर के स्पेसिफिक के बीच कोई रिलेशन है, कोई संबंधता है, कोई कनेक्शन है या नहीं है. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visit it. तो जो एनिमल्स विजिट करने आ रहे हैं तो क्या फ्लावर के साथ उनका कोई कोरिलेशन है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, संबंध है. केयरफुली ऑब्जर्व if any of the visitor come in contact with the anther and the stigma, as only such visitor can bring about pollination. ध्यान पूर्वक देखें कि यदि कोई विजिटर ऐसा है जो कि एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है, वही विजिटर जो है पॉलिनेशन का कारण बनेगा, वही पॉलिनेशन करेगा. ठीक है, तो एंथर और स्टिग्मा के संपर्क में आने वाले एनिमल्स को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो पॉलिनेशन को पूरा करता हो. मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन. बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होंगे जो पॉलन के लिए आते हैं, पॉलन को कंज्यूम करने आते हैं या फिर नेक्टर को कंज्यूम करने आते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन को ठीक है किए. तो अधिकांश ऐसे भी विजिटर आएंगे जो पॉलन के लिए आएंगे, नेक्टर के लिए आएंगे, वे पॉलिनेशन नहीं करेंगे. सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड टू एज पॉलन नेक्टर रॉबर्स. ठीक है, ऐसे जो फ्लोरल विजिटर्स हैं जो पॉलिनेशन से संबंधित नहीं हैं, जो पॉलिनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, केवल पॉलन और नेक्टर के लिए आ रहे हैं, ऐसे विजिटर्स को पॉलन नेक्टर रॉबर्स कहते हैं. ठीक है, पॉलन और नेक्टर चुराने वाले डकैत कहा जाता है इनको. ठीक है, रॉबर्स हैं, केवल आते हैं पॉलन चुराते हैं, नेक्टर चुराते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं. यू मे आर मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर. ठीक है, आप शायद पॉलिनेटर को पहचान सकें या न पहचान सकें, बट यू विल श्योरली इंजॉय योर एफर्ट. लेकिन आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे. ठीक है, आप शायद पॉलिनेटर को पहचान सकें या न पहचान सकें, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पॉलिनेशन के बारे में, काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात की जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.